चोपता उत्तराखंड के अपने सफर में आज मैं ले चलता हूं आपको चोपता के पास पहाड़ों के बीच में स्थित एक बेहद सुंदर झील में, जिसका नाम है देवरिया ताल। जो न सिर्फ अपने धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि जहां से आप चोपता के आसपास के पहाड़ों की चोटियों का प्रतिबिंब भी इस ताल में देख सकते हैं। उत्तराखंड में अगर आपका चोपता और तुंगनाथ का प्लान है तो एक और जगह है जो आपको विजिट करनी चाहिए, उसका नाम है देवरिया ताल। और देवरिया ताल विंटर्स में स्नो के टाइम पे बहुत खूबसूरत नजर आती है। तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ देवरिया ताल। देवरिया ताल जो कि ऊखीमठ से है कुछ 11 किलोमीटर दूर, और यहाँ से जहाँ से ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ से चोपता है 20 किलोमीटर। तो अभी आज एक्सप्लोर करेंगे देवरिया ताल को। ले चलता हूँ मैं आपको देवरिया ताल की ओर अपनी बाइक हिमालयन पे। चलिए। देवरिया ताल का ट्रैक शुरू होता है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव जिसका नाम है सारी गांव। सारी गांव पहुंचने के लिए आपको अपने शहर से पहुंचना होगा ऋषिकेश। ऋषिकेश से देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग होते हुए आप पहुंचेंगे ऊखीमठ। ऊखीमठ से लगभग 7 किलोमीटर दूर है मस्तूरा गांव, और मस्तूरा गांव से महज 3 किलोमीटर दूर है सारी गांव। तो देवरिया ताल का जो ट्रैक शुरू होता है वो सारी गांव से। तो अभी मैं पहुंच गया हूं ये सारी गांव। तो ये पहुंच गया हूं मैं जहां से शुरू होगा देवरिया ताल का ट्रैक। तो जहां से साइन बोर्ड है देवरिया ताल का, वहां से तकरीबन 2 किलोमीटर में आपको पड़ता है सारी गांव, जो जहां पर मैं हूं। सारी गांव से ही शुरू होता है देवरिया ताल का ट्रैक। सारी गांव में वैसे आपको होम स्टे, होटल वगैरह मिल जाते हैं, एक मार्केट टाइप की यहाँ पर। और अब यहाँ से हम जाएंगे, जैसा लोगों ने बताया, 2.5 से 3 किलोमीटर का ट्रैक है ऊपर को। तो चलते हैं ऊपर को, आ जाओ। सॉरी। सारी एक छोटा मगर खूबसूरत गांव है जो चारों ओर पहाड़ों से घिरा है, जहां पर्यटन और खेती लोगों की आय का मुख्य स्रोत है। यहीं पर ही आपको रुकने के लिए होम स्टे और होटल मिल जाते हैं। सारी गांव से देवरिया ताल का ट्रैक ज्यादा मुश्किल नहीं है और आप अपनी फैमिली के साथ भी इस ट्रैक को कर सकते हैं। लगभग 3 किलोमीटर के इस ट्रैक में आपको कई जगह खाने पीने की दुकानें मिलती हैं, और इस ट्रैक को आप बिना किसी गाइड की मदद से भी पूरा कर सकते हैं। भैया जी, घोड़े का कितना प्राइस है? 800 से 1000 रुपए। ये 2.5 किलोमीटर के लिए एक साइड। तो देवरिया ताल के लिए अगर आपको घोड़े चाहिए तो 800 से 1000 रुपए है भैया। अब बस देवरिया ताल 2 मिनट है, और देवरिया ताल से जस्ट पास में ही आपको यहाँ पर कैंप्स मिल जाते हैं। इन केस अगर आप लेट होते हैं या अगर आपको कैंपिंग करनी है देवरिया ताल के पास, तो ये कैंप्स अवेलेबल हैं। इनके प्राइस हैं कुछ 1200 रुपये, जिसमें आपका लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सब इंक्लूडेड है। बॉनफायर भी है, म्यूज़िक भी है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ मिल जाएंगी। नेटवर्क खैर यहाँ आते हैं। सो इनका नाम है हिल पैटिश कैंप ना, और इनका नंबर है ये 9756305908 96900563227। इनके अगर आपको आना है तो आप लोग बुक कर सकते हैं। चलते हैं देवरिया ताल। और अब आपको स्नो पैचेस नजर आते हैं जैसे आप बिल्कुल पास आने लग जाते हैं। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं देवरिया ताल। ये आपके सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये है द फेमस देवरिया ताल। जो स्नो पैचेस हैं वो इधर की साइड ही हैं, और ये थोड़ा फिसलने वाली स्नो है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब आप देवरिया ताल में पहुंचते हैं, देवरिया ताल से आपको सामने नज़र आती है ये हिमालयन पीक्स, जिसमें आपको चौखंबा, केदारनाथ, नीलकंठ, कालानाग और बंदरपुंछ, ये जो आपको सामने दिख रही हैं, ये आपको साफ दिखती हैं। और
इस ताल में इन जो पीक्स हैं इनका रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब पड़ता है। खैर अभी तो सूरज ढलने वाला है, शाम होने वाली, तो इतना क्लियर नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर आप मॉर्निंग के टाइम पे यहाँ आते हैं तो आपको एक रिफ्लेक्शन मिलेगा इधर। देवरिया ताल का इतिहास दो मान्यताओं और कहानी से जुड़ा है, जिसमें पहली मान्यता है कि यहाँ इंद्र देव और बाकी सभी देवी देवता स्नान करने आते थे और इसी कारण इस झील का नाम देवों की झील देवरिया ताल पड़ा है, जिसका दूसरा नाम इंद्र सरोवर भी है। देवरिया ताल का संबंध महाभारत से भी है। 13 वर्ष के वनवास के दौरान पांडव यहाँ आए थे और तब उनकी मुलाकात यक्ष से हुई थी। यक्ष महाभारत के इतिहास के वही किरदार हैं जिन्होंने 5 पांडवों से प्रश्न इसी झील में पूछे थे। एक और मान्यता के अनुसार जब पांडवों को वनवास के दौरान प्यास लगी थी, तब भीम ने अपनी शक्ति से देवरिया ताल झील का निर्माण किया था, जिसका पानी पीकर पांडवों की प्यास बुझी थी। देवरिया ताल से आपको चौखंबा, नीलकंठ, केदारनाथ, कालानाग, बंदरपुंछ का रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब इस ताल में देखने को मिलता है। आप लोग भी महसूस कीजिए देवरिया ताल की खूबसूरती को घर बैठे और एंजॉय कीजिए इन ड्रोन शॉट्स को। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। देवरिया ताल आप जब भी ऊखीमठ चोपता आएँ तो देवरिया ताल को अपनी बकेट लिस्ट में ज़रूर रखें, क्योंकि ट्रैक छोटा है लेकिन लोकेशन अल्टीमेट है। तो मिलते हैं वो आपसे अगले वीडियो में किसी और नई लोकेशंस के बारे में बात करते हुए, किसी और लोकेशन में आपको घुमाएंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब कीजिए विक्स ट्रैवल फिल्म्स को यूट्यूब पे, फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे विक्स_ट्रैवल फिल्म्स। कुछ भी क्वेरी है आप मुझे DM कर सकते हैं ट्रैवल से रिलेटेड। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।